नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेस में। मैं एडविन टेपावत। मैं आज कक्षा 7 का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आया हूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। जो आपकी वार्षिक परीक्षा लगभग 13 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका ये ओरिजिनल पेपर है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों देखो, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक है। तो अ के अंदर आप भी आंसर बताते रहे। यतीश अग्रवाल, ब के अंदर जितेंद्र कुमार, स के अंदर शिव प्रसाद सिंह, द के अंदर नागा अर्जुन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, सिंकों को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी, तो कौन लगती थी? अ के अंदर बच्चे, ब के अंदर युवतियां, स के अंदर बुढ़ी औरतें, द के अंदर घर की बहुएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा युवतियां है, वो है ना, सिंकों को उठाकर सज्जों के नीचे झांकने लगती थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को दुख होता था, तो किस कारण होता था? अ के अंदर धागों से बंधे होने का, ब के अंदर दूसरों के इच्छाओं पर नाचने का, स के अंदर हरदम नाचने का, द के अंदर धागे खींचने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के इशारों पर नाचने का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन भर देना है। अगला पूछा आपसे, सोता पेड़ खड़ा हुआ था, तो पेड़ है वो कहाँ पर खड़ा हुआ था उसके बारे में आपको पता ही होगा, ये आपके पार्ट में से क्वेश्चन लिए गए। अ के अंदर नदी के किनारे, ब के अंदर समुद्र के किनारे फुटपाथ पर, और स के अंदर तालाब के किनारे, द के अंदर गांव के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के किनारे फुटपाथ पर खड़ा था। ठीक है ना। अगला है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा है पांचवा, कविता में पहाड़ को दिखाया गया है, तो किस रूप में दिखाया गया है? अ के अंदर किसान के रूप में, ब के अंदर बैल के रूप में, स के अंदर बच्चों के रूप में, द के अंदर भेड़ के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ना, किसान के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भर देना है। अगला पूछा, छठा, समाचार का संधि विच्छेद होगा, तो समाचार नाम है इसका संधि विच्छेद है वो क्या होगा? अ के अंदर समधन आचार, ब के अंदर सदन आचार, स के अंदर समाधान आचार, द के अंदर समोधन आचार। तो इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा समधन आचार हो जाता है समाचार का संधि विच्छेद। ठीक है ना। अगला पूछा आप सातवां, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ गमन हो जाएगा? तो इसका सीधा ही बता देता हूं, अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है जो मान शब्द है, क्या शब्द है? मान। तो मान शब्द के आगे हम यदि अभी उपसर्ग लगा दे, तो जो शब्द बन जाता है अभिमान, और अभिमान जो एक शब्द है वह एक घमंड का अर्थ देता है। ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव का विलोम शब्द है। अ के अंदर भक्षक, ब के अंदर अनिंदा, स के अंदर दानव, द के अंदर अमानव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? दानव शब्द होता है। ठीक है ना। जो अगले क्वेश्चन पूछे, जो आपके खाली जगह वाली क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या भरनी है? सिर्फ खाली जगह भरनी है। क के अंदर रास्तों में सूख गया था, तो क्या सूख गया था? कीचड़ या पानी? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कीचड़ जो शब्द है यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कीचड़ शब्द यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है ना। सेकंड है, मैंने उसकी आंखों की ओर देखा, गणना पूर्ण या फिर सन्ने पूर्ण? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सन्ने पूर्ण आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सन्ने पूर्ण जो शब्द है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको खाली जगह भरनी है। तीसरी खाली जगह, हिमालय की गोद में बंद करिए कैसे खेला करती थी, पुत्रिया या बसिया? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? पुत्रिया शब्द नहीं आएगा, क्योंकि ये जो भी शब्द, तो देखो दोनों का अर्थ एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आपको सही भरना, तो यहाँ पर आ जाएगा बसिया। ठीक है ना। अगला पूछा आपसे, रोहिणी उठकर अपने विजय बाबू के पास गई, तो जो विजय बाबू थे वो रोहिणी के पिता थे या फिर पति थे? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? वो इसके पति थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पति शब्द वो भर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 10वां, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखो क्या पूछा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखो। मतलब जो ये क्वेश्चन है आपके दो दो अंक के रहने वाले हैं। तो देखो क के अंदर है, घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे। तो इसका आंसर आप लिखोगे, घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। सेकंड पूछा है इसके अंदर, ख के अंदर लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था। तो इसका आंसर आप लिखोगे, लेखक के घर की खिड़की पर कौवा आकर बैठ गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग वाला, नदियां दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, नदियां दूर से देखने पर समभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। क्या पूछा है, कठपुतली किन्हें तोड़ने का आग्रह करती है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ने का आग्रह करती है। तो दोस्तों ये थे आपके दो दो अंक के क्वेश्चन। जो आगे क्वेश्चन रहेंगे वो आपके तीन तीन अंक के रहेंगे। देखो यहाँ पर लिख रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन है वो आपका तीन तीन अंक का रहेगा। तो यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चन करने, तो आपके 9 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपको, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती है, उसी प्रकार खून में भी लाखों संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण समाये हुए होते हैं। तो इसलिए खून को क्या कहा जाता है, भानुमति के पिटारे के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगला है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की और क्यों की है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, कवि ने अंधकार की तुलना पेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार पेड़ों के गले झुंड में पेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठा हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों तरफ फैल जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो ये क्वेश्चन आपको 100% आपके वार्षिक एग्जाम के अंदर देखने को आपको मिलेगा। इसका आंसर लिखना है, खिलौने वाले की मधुर आवाज और सुरीली आवाज सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी और वह अपने खेल को छोड़कर घरों की गलियों, उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में छूट जाते थे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धरती को मनुष्य की भांति है ना, क्या है, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना क्यों होना चाहिए। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए कि वह भी धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। अगला क्वेश्चन पूछा, जो आपके तीन तीन अंक की क्वेश्चन रहेंगे। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखना है आय। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आय का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, वैभव होता है। आशा, तो आशा का क्या हो जाता है, निराशा हो जाता है। उदय, तो उदय शब्द का हो जाता है अस्त, और कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इनके विलोम शब्द लिखोगे। यहाँ पर आपको 14वां क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क्या करनी है, आपको सप्रश्न व्याख्या करनी है। तो आप देख लो इस पद्यांश को, ये पद्यांश आपके जरूर इंपॉर्टेंट दो पद्यांश दिए गए, आपको दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी होगी, वो भी सप्रश्न में सबसे पहले आपको सप्रश्न लिखना है और इसके अंदर आपको क्या लिखोगे, जो पाठ का नाम है, पुस्तक का नाम है, फिर वो, उसके बाद आपको व्याख्या करनी है और व्याख्या करने के बाद इसके अंदर रहेगा विशेष। तो इसके अंदर आपको 3 पॉइंट बनाने होंगे जो आपकी पुस्तक के अंदर बनाए हुए होंगे। तो इसके अंदर जो भी पाठ में से आया, पाठ का नाम, फिर इस के अंदर क्या है, जो वो सारे वो लिखना, और उसके बाद इसके अंदर किस बारे में बताया गया, जो विशेष चीज क्या है, विशेष बात किसके ऊपर ध्यान दिया गया, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 15वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से। तो ये क्वेश्चन आपके रहेगा सेंक का रहेगा कम से कम। तो पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ के जो बबलू वाले पार्ट है, माधवदास वाला जो पार्ट है, उसमें से लिया गया। जो माधवदास की जो हवेली वाला पार्ट है, इसको एक बार आप ध्यान से जरूर पढ़ ले, क्योंकि इसके जो मैंने आंसर है वो मैंने यहाँ से पहले से लिख लिए। ठीक है ना। तो आप पढ़ सकते हो। तो ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पाठ का नाम चिड़िया की बच्ची
और लेखक का नाम हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। सेकंड क्वेश्चन पूछा इसने माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ, तो इसका आंसर लिखना है माधवदास चिड़िया की स्वतंत्रता और उसका ठिकाना उदगना देखकर प्रभावित हुआ था। अगला इसके अंदर पूछा, आपको पता है तीसरा पूछा है माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा, तो इसका आंसर लिखोगे माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है और इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ आया करो। ठीक है ना। इस प्रकार से जो इसका पंद्यास का जो अंतिम क्वेश्चन है, माधवदास क्या चाहता था, तो इसका आंसर आपको लिखना है माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आवे। इस प्रकार से आपको उस पंद्यास में से ढूंढकर आपको इसके क्वेश्चन लिखना है। जो अगला क्वेश्चन पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसके लिए लिखना है, टीसी प्राप्त करने उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर लिख दोगे सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उदय पब्लिक स्कूल जो भी विद्यालय से दिलवाना चालू रहेगा महोदय। फिर यहाँ पर आपको जो भी, यदि आपके पिताजी जो भी नौकरी मतलब कुछ भी लिख सकते हो, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं, अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपया करें। इस प्रकार से आप इसको लिख दोगे। फिर जो भी आपका आज्ञाकारी शिष्य सोहन वर्मा कक्षा 7 जो भी दिनांक रहेगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है ना। जो भी यहाँ पे 2023 है जो भी आपको लिख देना है। ठीक है ना। जो भी सही से अगला क्वेश्चन, यदि वो आपको एप्लीकेशन नहीं आती तो सेकंड में अपनी बहन के विवाह में मित्र को बुलाने हेतु पत्र लिखिए। तो आपकी बहन की शादी और अपने जिगरी दोस्त या प्रिय मित्र को बुलाना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन है आपके 8 अंक का रहेगा और अंतिम क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखो। तो कम से कम यहाँ पर आपको 200 शब्दों के अंदर निबंध लिखना है, होली या फिर मेरा प्रिय खेल या कोरोना वायरस और मेरा विद्यालय और मेरा प्रिय शिक्षक। तो ये जो निबंध है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से मैं आपको एक और बता देता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहली बात तो ये सीख लो, और एक रहेगा स्वच्छ भारत अभियान। तो ये आप जो 3-4 एक निबंध है आप जरूर याद कर ले, ये आपके 8 अंक का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये था हिंदी का पेपर, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।